चलो भाइयों, तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कि ट्राइंगल्स कब सिमिलर होंगे, किस कंडीशन में ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो देखो, पहली कंडीशन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये दो ट्राइंगल हैं, मान लो एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल डी और ये दोनों एंगल इक्वल हैं। एंगल बी के करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल ई और ये दोनों एंगल इक्वल हैं। एंगल सी के करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल एफ और ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो इस ट्राइंगल के ए डी के बराबर है, बी ई के बराबर है, सी एफ के बराबर है, तो हो गया ना करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अब देखो, ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, डीई। बीसी के करस्पॉन्डिंग कौन सी है, ई एफ। एसी के करस्पॉन्डिंग कौन सी है, डी एफ। अब ये सेम रेशियो का मतलब क्या होता है, समझो। ए बी अपॉन डीई बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ। इसका मतलब होता है कि साइड्स का रेशियो इक्वल है, या तो सेम रेशियो में है, ठीक है, या तो कह लो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। क्या है, प्रोपोर्शनल। अगर ये एंगल इक्वल हैं एंड ऐसा है तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। अब सिमिलर को लिखते कैसे हैं, देखो, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल। अब रुक जाओ, देखो, एंगल ए के करस्पॉन्डिंग और इक्वल एंगल कौन सा था, डी था, तो यहां पहले ए लिखा है तो पहले यहां डी लिखा जाएगा, डी। अब बी के इक्वल कौन सा था भाई, बी के इक्वल कौन सा था, ई था, तो फिर ई लिखो। सी के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा था, एफ था, तो एफ लिखो। और ये जो सिंबल है ये सिमिलर टू का है ना। दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल। ओके, ठीक है गाइस। चलो भाई, तो अभी हमारी है थ्योरम 6.3। देखो क्या कह रही है ये हमसे, इफ इन टू ट्राइंगल्स, ये रहे हमारे ट्राइंगल दो, ए बी सी डी ई एफ, ये हमारे दो ट्राइंगल्स हैं। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ये दो ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, यानी कि ए के करस्पॉन्डेंस में डी है तो जितना एंगल ए है उतना एंगल डी है, बी के करस्पॉन्डेंस में ई है तो जितना एंगल बी है उतना एंगल ई है, सी के करस्पॉन्डेंस में एफ है और जितना सी है उतना एफ है, तो तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। आगे देखो, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तब क्या होगा, तब ये होगा कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में रहेंगे, यानी साइड्स का रेशियो इक्वल रहेगा, ठीक है, प्रोपोर्शनल रहेंगी साइड्स हैं। एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और इस तरीके से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो वो क्या कह रहा है कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी के। एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के। एंगल सी किसके बराबर है भाई, एंगल एफ के। ये तो पहली कंडीशन। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा, तो देखो क्या लिख रहा है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में रहेंगी। कैसे रहेंगी, देखो भाई, इसके करस्पॉन्डेंस में ये है तो ए बी अपॉन डी ई किसके बराबर होगा, बी सी के करस्पॉन्डेंस में ई एफ है, ई एफ ये किसके बराबर रहेगा, ए सी के करस्पॉन्डेंस में क्या है, डी एफ है। ऐसा है तो ऐसा होगा, और इस तरीके से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, अब समझो, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं कैसे लिखूंगा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। और इस सिमिलरिटी को हम कहेंगे ट्रिपल ए सिमिलरिटी। क्या कहेंगे, एंगल 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 सिमिलरिटी। क्यों, क्योंकि इस ट्राइंगल के तीन एंगल इस दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल के बराबर हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल इस ट्राइंगल के तीन एंगल इस दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग तीन एंगल के बराबर हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रिपल ए सिमिलरिटी। अब दूसरी बात, इस ट्रिपल ए को अपन डबल ए भी बोल सकते हैं, डबल ए सिमिलरिटी भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि सोचो, अगर इस ट्राइंगल के कोई दो एंगल, अलग अलग दो एंगल इस दूसरे ट्राइंगल के दो अलग अलग एंगल्स के बराबर हैं,
तो बताओ तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ही ना भाई। मान लो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ऑब्वियसली ये थर्ड एंगल के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो एक ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो डिफरेंट अलग अलग एंगल के बराबर हैं, तब भी दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। और इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? ए सिमिलरिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके। चलो भाइयों, तो अभी हमारी थ्योरम है थ्योरम 6.4। देखो क्या कह रही है। इफ इन टू ट्राइंगल्स, ये रहे हमारे दो ट्राइंगल, ठीक है, sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle, यानी कि इस ट्राइंगल की साइड्स जो हैं वो दूसरे ट्राइंगल की साइड्स के प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ। अगर ऐसा है देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ऐसा है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि जितना एंगल ए उतना एंगल डी होगा, जितना एंगल बी उतना एंगल ई होगा, जितना एंगल सी उतना एंगल एफ होगा। करेक्ट है? एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और इस तरीके से ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। अब देखो, इसी थ्योरम को अपन कहते हैं एस 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 सिमिलरिटी थ्योरम। क्यों? साइड साइड साइड, देखो ये साइड इस साइड, ये साइड ये साइड, ये साइड ये साइड, ये तीनों किस में है? प्रोपोर्शनल है। कैसी हैं? प्रोपोर्शनल, यानी कि इनका रेशियो जो है वो इक्वल है। तो इसलिए हम अपन क्या कहते हैं? एस 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 सिमिलरिटी। करेक्ट है? ओके। चलो भाइयों, तो अभी हमारी नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 6.5। देखो क्या कह रही है थ्योरम हमसे। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, यानी ये एक ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का कोई एक एंगल, मैं मान लेता हूं ये वाला एंगल, इस दूसरे ट्राइंगल के इस एंगल के बराबर है। क्लियर? other triangle and the sides including these angles are proportional, यानी कि ये दोनों एंगल की जो साइड्स हैं वो क्या है? प्रोपोर्शनल है। इन द सेंस ए बी अपॉन डी ई किसके बराबर है? ए सी अपॉन डी एफ के बराबर है। करेक्ट है? क्योंकि इस एंगल को तो यही दो साइड बना रही हैं, ए बी और ए सी, इस एंगल को डी ई और डी एफ बना रही हैं। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स क्या हो गई? प्रोपोर्शनल हो गई। तो देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ऐसा अगर हो रहा है, एक एंगल इक्वल है और द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ये रही प्रोपोर्शनल, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। और इसको अपन कहते हैं एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन। साइड एंगल साइड, देखो ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शन में है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शन में है, और ये दोनों इक्वल है। क्या है? इक्वल है। तो फिर ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर हैं। ओके, ठीक है।